हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आपका कैसे चल रहा है पढ़ाई का? स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एंथैल्पी में उसके टाइप भी बोल सकते हैं या तो एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मतलब एंथैल्पी का जब फेज चेंज होता है या तो स्टेट चेंज होता है तब क्या चेंजेस होती है एनएलपी में। रिएक्शन का जब स्टेट चेंज होता है तो उसके एंथैल्पी में क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं। चलो पहले अभी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको नए नए वीडियोस मेरे मिलते रहे। क्लियर स्टूडेंट्स? और जो भी डाउट है आप मुझे ये कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो। क्लियर? तो चलो आज करते हैं उसके आगे का टॉपिक। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? एनर्जी को किस में से किस में ट्रांसफर करना। जब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना हमारा, तो वो टेम्परेचर, वॉल्यूम, इसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर ऑलमोस्ट है वो स्टेबल रहेगा, मतलब जो है वही रहेगा। क्लियर है? जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट हम ले रहे हैं H2O, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट ले रहे हैं H2O सॉलिड से लेकर लिक्विड तक। सॉलिड से लेकर लिक्विड मतलब हमारे पास आइस है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में हम रखते हैं या तो रूम टेम्परेचर में। जैसे ही फ्रिज में से निकाल के रखते हैं तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, तो उसके ऊपर प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। प्रेशर क्या लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर भी जैसे चेंज धीरे धीरे हो रहा है उसके ऊपर उसकी भी, तो जो हमारा रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर वही टेम्परेचर उनके ऊपर लगेगा, हम अगर उसके ऊपर कोई और टेम्परेचर ना लगाए तो। बराबर? तो उस टाइम पे उसकी डेल्टा एच, उसको बोलेंगे फ्यूजन। फ्यूजन, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एस और एल उनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो हमें मिलती है 6.00 केल्विन जूल मोल इनवर्स, इतनी मिलती है। तो ये एंथैल्पी है, इसको कहेंगे फ्यूजन इन स्टैंडर्ड स्टेट। क्या कहेंगे? फ्यूजन इन स्टैंडर्ड स्टेट। फ्यूजन इन स्टैंडर्ड स्टेट में तो उसकी हम डेफिनेशन क्या ले सकते हैं? द एंथैल्पी ऑफ enthalpy change that accompanies students एग्जाम टेक्स्ट बुक में है मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ ए solid substance in standard state is called स्टैंडर्ड। देखो हमने स्टैंडर्ड का ही साइन करा है ना, स्टैंडर्ड साइन। कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर। 1 मोलर लिया है ना हमने, कोई मोलर और लिया नहीं। मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल्टा एच FUS, अरे सॉरी एच स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? तो ये है मेल्टिंग का मतलब फ्यूज हुआ ना, मेल्ट हुआ, तो उसको कहेंगे। देन उसके बाद हम कहेंगे, उसके बाद सॉलिड में से कहाँ पे लिखो, लिक्विड में से गैस लाते हैं। चलो नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट हमारा होगा सेकंड नंबर H2O, लिक्विड में से H2O गैस। जब हम H2O लिक्विड में से H2O गैस करेंगे
तब हम उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर 100 डिग्री देना पड़ेगा, हम जानते हैं, उसके बिना नहीं होगा। तब डेल्टा एच वेपर बन रहा है, तो वेपर का क्या होगा, इनिशियल वेपर का मिलेगा हमें 40 पॉइंट प्लस, क्योंकि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं मतलब आ रही है सिस्टम में एनर्जी, तो वो प्लस होगा। डेल्टा एच प्लस 40.79 किलो जूल मोल लीटर इनवर्स बराबर है। यहाँ पे वेपोराइजेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसको बोलेंगे, क्योंकि वेपर बन रहा है, इसके वेपोराइजेशन हम बोलेंगे। यहाँ ऊपर जा था वो फ्यूजन था, वहां पे भी डेल्टा एच पॉजिटिव था, क्योंकि वो भी एनर्जी ले रहा था। तो यहाँ पे जो मिलेगी वो डेल्टा एच क्या होगा, हमारा वेपोराइजेशन होगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ, टेक्स्ट बुक में है स्टूडेंट्स, हीट रिक्वायर्ड, या तो कोई एग्जाम में आपको पूछे तो ये मैं जो लिख रही हूं उसको लिखो तो भी चलेगा। रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 mole of a liquid at constant temperature and under standard enthalpy of वेपोराइजेशन, वेपर बन रहा है ना, वेपोराइजेशन और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा वेपर एच, क्लियर, इनिशियल, दिस इज इनिशियल, तो ये हमने थोड़ा करा। देन उसके बाद है हमारा सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन का क्या है, सब्लिमेशन, देन उसके बाद तो अलग अलग टाइप की एंथैल्पी आती ही रहेगी और हम उसको करते रहेंगे। तो 2 पार्ट में हम इसको करेंगे। आज का 3rd पार्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा, तो क्या हमारा डेल्टा एच को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेट। तो 3rd है हमारा सब्लिमेशन के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही हम हीट करते हैं गैस को, बराबर, या तो ऐसे भी ले सकते हैं कि ड्राई आइस, ये इसको हीट करेंगे सीधा वेपर बन जाएंगे, बराबर है। तो ड्राई आइस है, दिस इज सब्लिमेशन ऑफ प्योर एग्जाम्पल ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस में से ड्राई आइस में डायरेक्ट कन्वर्ट होना, वो कहाँ पे होता है, हमारा फ्रिज में। फ्रिज में जो फ्रीजर के सराउंडिंग जो आइस मेल्ट होती है, या तो आइस जो जमा हो जाती है उसको कहते हैं ड्राई आइस। तो यहाँ पे डेल्टा सब्लिमेशन हमारा क्या है, डेल्टा सब्लिमेशन H हमारा क्या है, तो कि यहाँ पे वो 25.2 डिग्री या तो किलो जूल मोल लीटर इनवर्स जितनी एनर्जी ले रहा है, क्लियर है। और नेप्थेलिन का भी है, नेप्थेलिन बोल भी सब्लिमेट होते हैं, डायरेक्ट मेल्ट हो जाते हैं गैस में। तो ये नेप्थेलिन का है डेल्टा सब्लिमेशन H, ये क्या है, नेप्थेलिन, उसके ये क्या है, CO2 गैस का, तो उसका मिल रहा है हमें 73.0 किलो जूल मोल इनवर्स। ये किसका है, तो कि ये सब्लिमेशन का है। तो हम इसकी क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड सब्लिमेशन मतलब क्या है, डायरेक्ट सॉलिड में से गैस, तो क्या कहेंगे, कोई भी ए सब्सटेंस से उसमें से बी बन रहा है, तो ये सॉलिड में से डायरेक्ट गैस, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन।
standard enthalpy of sublimation, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, उसकी डेफिनेशन SUB स्टैंडर्ड फॉर्म में इज द चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of a solid substance sublimates at a constant टेम्परेचर। यस, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है। जो बाहर से उसको टेम्परेचर नहीं देना है तो हमारा रूम टेम्परेचर ही रहेगा अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा? 1 बार जितना होगा, तो तब जो बनेगा उसको कहेंगे हम ये सब्लिमेशन एनर्जी डेल्टा एच, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड। तो ये थे हमारे एंथैल्पी ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब और भी अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही लेते, 3 टाइप ऑफ एंथैल्पीज चेंजेस। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट में लिख के। ओके, बाय, टेक केयर।